एनडीए ने सरकार तो बना ली, लेकिन वह सरकार बनाने की खुशी नहीं मना पा रही है, क्योंकि कई दलों से मिलकर बन रही सरकार उसके लिए सिरदर्दी बन गई है। अब पेच फंस गया है सीएम फेस पर, और शिंदे के तेवर बता रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह वही करेंगे जो उद्धव ठाकरे ने एनडीए में यानी बीजेपी के साथ 2019 में किया था। अब शिंदे की इस चेतावनी से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। तो आखिर क्यों बढ़ी बीजेपी की टेंशन, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में पूरी तरह से एक तरफा आए रिजल्ट ने चुनावी पंडितों की भी बोलती बंद कर दी है। विश्लेषण के लिए अब किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं बची है। ऐसे में अब पूरा मामला महायुति पर आकर टिक गया है। महायुति से सीएम कौन होगा, इस पर ही मंथन चल रहा है, लेकिन यह मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। बीजेपी ने अजीत पवार को तो साइड पहले ही कर दिया है, लेकिन शिंदे और उनके समर्थक बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं। और खास बात यह है कि शिंदे को लेकर बीजेपी पूरी तरह गिर गई है। उनकी बात मानेगी तो भी दिक्कत और नहीं मानेगी तो भी दिक्कत। तो अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिंदे के तेवरों की, कि कैसे वो बीजेपी को बार बार 2019 की याद दिला रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे सेना चाहती है कि मुख्यमंत्री उनका हो। पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए लॉबी में जुटे हैं, और बिहार से लेकर हरियाणा तक के उदाहरण दिए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बिहार मॉडल पर वह कतई नहीं जाएगी, यानी वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही नहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की भाषा भी अब 2019 वाले उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसी हो गई है। तब संजय रावत जैसे नेताओं का कहना था कि भाजपा ने वादा किया था कि 2.5 साल का सीएम बनेगा, और अब एकनाथ शिंदे सेना भी वही दावा कर रही है कि भाजपा से वादा हुआ था कि अगर सत्ता मिली तो सीएम शिवसेना से ही होगा। शिंदे सेना के एक लीडर ने, यानी कि एक नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद जब बैठकें हुई थीं, तो उन बैठकों में यह तय हो गया था कि अगर सरकार बनी तो बिना यह देखे कि किसकी कितनी सीटें हैं, एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और उनकी सरकार के दौरान ही यह चुनाव हो रहा है। वहीं जब यह मामले ने तूल पकड़ा, शिंदे की तरफ से भी बयान आया, शिंदे के नेताओं की तरफ से भी यह बयान आया, तो वहीं इस पर भाजपा की तरफ से जवाब भी आ गया। तो भाजपा ने इसका जवाब देते हुए साफ कह दिया कि अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई में मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कहा गया था कि महायुति को अगर बहुमत मिला तो सीएम का फैसला भाजपा का संसदीय बोर्ड, एनसीपी और शिवसेना का नेतृत्व करेगा। हाँ, चुनाव एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा, फिर भी सीएम का फैसला इलेक्शन के बाद मिलकर लिया जाएगा। और भाजपा नेता ने कहा कि इस तरह तय किया गया था कि बाद में फैसला होगा, और पहले से कुछ भी तय नहीं था। अब यहां जो विवाद छिड़ा हुआ है, यानी शिंदे गुट, जो अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके सबके बीच में 2019 का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि भाजपा और शिवसेना की राहें इसी मुद्दे को लेकर, यानी सीएम फेस को लेकर ही नवंबर 2019 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अलग हो गई थी। उस वक्त भी उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना था कि अमित शाह ने वादा किया था कि अगर सत्ता मिली तो दोनों दलों से 2.5 साल के लिए सीएम बनाया जाए। इससे भी भाजपा ने साफ साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि ऐसा कोई वादा ही नहीं था, बल्कि ज्यादा सीटों वाले दल को ही सत्ता मिलनी चाहिए। इस पर टकराव इस कदर बढ़ा था कि उद्धव ठाकरे अलग ही हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अब शिंदे गुट भी उसी राह पर चलता दिख रहा है, लेकिन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो शिंदे गुट बीजेपी को झटका नहीं दे सकता। यानी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को शिंदे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शिंदे को साथ लेकर चलना बीजेपी की मजबूरी है। ऐसे में दो बड़े सवाल यहां खड़े होते हैं, जिनमें से एक सवाल तो यह है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों शिंदे मजबूरी बने हुए हैं। और दूसरा सवाल यह है कि अगर एक ना शिंदे सीएम नहीं बनाए जाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, क्यों डरी हुई है बीजेपी। तो इसका जवाब है उद्धव ठाकरे।
दरअसल मुंबई में उद्धव ठाकरे एक बड़ी ताकत है। यहां लोकसभा की 6 और विधानसभा की 43 सीटें आती हैं। इस विधानसभा चुनाव में मुंबई में ठाकरे गुट का प्रदर्शन अच्छा रहा। उसे 36 में से 10 सीटों पर जीत मिली है। वहीं शिंदे गुट की अगर बात की जाए तो उसे केवल मिली है 6 सीटें और भाजपा को मिली है 14 सीटें। वहीं इसी तरह दक्षिणी मुंबई लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां की तीनों सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट को ही जीत मिली है। इसी तरह वर्ली से आदित्य ठाकरे, शिवाड़ से अजय चौधरी और बाइकला से जामसूत करर विजय हुए हैं, यानी कि उन्हें जीत मिली है। इसी तरह मुंबई साउथ सेंट्रल की लोकसभा की बात करें तो उसमें भी 6 विधानसभा सीटें हैं। और वैसे तो यहां की एक सीट माहिम पर शिवसेना उद्धव गुट को जीत मिली है। वहां से महेश सावंत विजय हुए हैं। शिवसेना शिंदे गुट को भी यहां केवल एक सीट मिली है। इसी तरह मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट विजय हुई है। वांद्रे साई और कालना से संजय पोंटिस विजय हुए हैं। शिवसेना शिंदे गुट को भी 2 ही सीटें मिली हैं। वहीं मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र की केवल एक सीट बखोल से शिवसेना उद्धव गुट से सुनील राउत विजय हुए हैं। शिवसेना शिंदे गुट को भांडुप वेस्ट से जीत मिली है। नॉर्थ लोकसभा क्षेत्र की किसी भी सीट पर शिवसेना उद्धव गुट को जीत नहीं मिली है। शिवसेना शिंदे गुट को केवल एक सीट माघ ठाड़ी में जीत मिली है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र में ही 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 पर शिवसेना उद्धव गुट ने कब्जा जमाया है। इस क्षेत्र की केवल एक सीट अंधेरी ईस्ट पर शिवसेना शिंदे गुट के मुरजी पटेल विजय हुए हैं। अब इसी तरह मुंबई में विधानसभा चुनाव के बाद अब होने वाले हैं बीएमसी चुनाव। बीएमसी के बारे में आप सभी जानते हैं, देश का सबसे अमीर और सबसे बड़ा निकाय है बीएमसी। इसका बजट लाखों करोड़ रुपए का होता है। ऐसे में इस चुनाव का महत्व किसी मझोले राज्य की विधानसभा से कहीं ज्यादा है। फिलहाल बीएमसी में शिवसेना उद्धव गुट का दबदबा है। ऐसे में उद्धव गुट की पहली कोशिश होगी कि इस बीएमसी चुनाव में वो जान लगाए, जिससे कि पार्टी को लगे झटके से उभारा जा सके। खास बात यह है कि उद्धव गुट के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इस बुरी स्थिति में भी पार्टी ने मुंबई में अपना जनाधार बचाए रखा है। वहीं एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाए जाने से शिवसेना उद्धव गुट को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि भाजपा न केवल उद्धव के साथ बल्कि अब शिंदे के साथ भी वही खेल कर रही है जो उद्धव के साथ किया था। यानी शिव सैनिकों को साइड करने की कोशिश में बीजेपी लग गई है और इससे शिव सैनिकों की भावना आहत होगी और उनकी नाराज भाजपा के खिलाफ बढ़ सकती है। और ऐसी संभावना है कि वह फिर उद्धव के पक्ष में लामबंद हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो मुंबई की राजनीति में भूचाल आ जाएगा और इस बात को एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी अच्छी तरह जानती है। वो शिंदे को सीएम बनाने के पीछे इस तर्क को मजबूती से रख भी रही है। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि भले ही शिंदे आंकड़ों में मजबूत नहीं है, भले ही शिंदे की बहुत ज्यादा बीजेपी को जरूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए, बीजेपी अपने बलबूते और अपने समर्थ जो दूसरे निर्दलीय विधायक हैं या जिन लोगों को उसने शिंदे और अजीत की पार्टी से खड़ा किया था, बीजेपी ने उनके बलबूते सरकार बना सकती है। लेकिन फिर भी शिंदे बीजेपी की मजबूरी बने हुए हैं, क्योंकि अगर शिंदे को साइड किया तो शिवसैनिक भी साइड हो जाएंगे और शिवसैनिक अगर नाराज हुए तो पल्लड़ा उद्धव का भारी हो जाएगा। और इस वक्त बीजेपी की नजर भी उद्धव की तरह ही बीएमसी पर टकी हुई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे